हाथ में पुष्प ले लेंगे। सभी भाई भाई सभी अपने अपने स्थान ग्रहण करें। श्रीमद् भागवत पंचम दिवस आज भगवान बाल चरित्र माँ का चोरी चीर गोवर्धन महाराज 56 भोग श्रीमद् भागवत महाराज श्रवण करेंगे।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलों नमः। श्री राधा वल्लभ विजयते नमः। बंसी विभूषित करानो
सकला भरोसा पूर्णांग सुंदर मुखादार विंद नेत्रा कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने सदा परिभवनमभिष्टदोषम् तीर्थास्पदं सेविरञ्चेनो त्वं शरणं भृत्यातर्हिं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् महापुरुष चरणारविन्दम् गंगातरंगरमणि जटातलवापम् निरंतर विभूषितवावभागम् नारायण प्रियमनं मदापहारम् पुरुषतिं भज विश्वनाथम् सीताराम चरण रति मोरे चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार जी सो जो रायत फलन तन जान के सुमिरो पवन कुमार सर्वत देश विकार श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे कर गावा दीजियो श्री वृंदावन राधा पद कमल कमल सकल सुखदान सहित रह नानायत पुराण की लाल की जय हो सरकार की जय हो शंकर भगवान की जय हो सीता रामचंद्र भगवान की जय हो हमारे हनुमान जी महाराज की जय हो माता गायत्री की जय हो राम शीला माता की जय हो बावन माटी की जय हो भगवान की जय हो मैया की जय हो भगवान की जय हो देवी देवताओं की जय हो सब संतन की जय सब भक्तन की जय।
जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। करुणावृणालय पतित पावन बिना कारण की कृपा करने वाले कृपा के समुच्चय अनुग्रह के समुद्र भगवान श्री राधा कृष्ण के हेतु कृपा से हम सब भगवान वेद व्यास द्वारा उद्धृत श्रीमद् भागवत महापुराण कथामृतम के पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेरे भगवान के अमृतमय गाथा को जो तन मन को पुनीत करती है, ऐसे पावन गंगा में अवगाहन करने के लिए विश्व की 33 कोटि देवी देवता यहाँ विराजमान है। मन समस्त देवी देवताओं को व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ और मेरी अभ्यर्थना है कि आप सब मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं भगवान की कथा को गा सकूं। मेरे व्यासपीठ में भगवान श्री राधे कृष्ण, श्री गौरी शंकर, श्री सीताराम जी के साथ हनुमान जी महाराज मुझे दर्शन दे रहे हैं। मैं अपने भगवान के चरण में दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। हे भगवान, आपकी कथा आदि अनंत है प्रभु। मैं तो अबोध हूँ, तुच्छ हूँ, ज्ञान से शून्य हूँ, अभिमान से भरा हूँ। मैं आपकी गाथा कैसे गाऊं? फिर भी मालिक, आपने व्यासपीठ में बैठाया है तो दायित्व भी आपका है। मैं अपने आप को आप पर समर्पण करता हूँ। आप मुझे ऐसा सामर्थ्य दे भगवान कि मैं आपकी कथा गा सकूं। मेरे व्यासपीठ में मेरे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी और सद्गुरुदेव भगवान वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्माचार्य, दो सद्गुरुदेव के चरण में दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। दोनों गुरुदेव भगवान अपने पवित्र हस्त कमल उठा करके मुझे खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं गुरु के आशीर्वाद पाकर कर आह्लादित हो रहा हूँ। मेरा रोम रोम रोमांच हो रहा है। हे गुरुदेव, मुझे फूल मत बनाना, लेकिन अपने चरण पे धूल बनाना और भगवान की कथा सेवा गाता रहूं, ऐसा मुझ पर कृपा बनाए रखना गुरुदेव। के साथ व्यासपीठ में बैठकर बोलने वाला वक्ता तो केवल मशीन मात्र है। वास्तविक वक्ता तो भगवान की कृपा है, जो कह लेती है, कहा लेती है। इस व्यासपीठ से जो भी हम ज्ञान की बात सुनेंगे, वो ईश्वर की कृपा से, उनके अनुग्रह से होगी। और जाने अनजाने में कोई बात किसी को स्पर्श कर जाए तो केवल सहयोग मानना, वक्ता की अशुद्धि मानना। इस कथा मंच के आधार स्तंभ जो अपने जीवन की कमाई को समुच्चय करके समूह बना करके आज परमात्मा में लगा रहे हैं, ऐसे हमारे देवांगन परिवार इस कार्यक्रम के मेरू रज्जू हमारे आदरणीय परीक्षित राजा रानी श्रीमती अंजू दीदी, भैया श्री अरुण देवांगन जी, शिविका देवांगन, सहर्ष देवांगन के साथ पूरा देवांगन परिवार, इष्ट मित्र जो यहाँ पधारे हैं, पधारने वाले हैं, जो पधार चुके हैं, उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ कि आप सबने अपने पुण्य के प्रभाव से ये पुराण को अपने घर में ला करके मनुष्य जीवन को कृतार्थ करने के लिए जो पहल किया है, निश्चित लाखों में कोई एक होता है ऐसा जो जनहित के कार्य करे। इसके लिए आपको व्यासपीठ से खूब खूब स्नेह साधुवाद। के साथ आज की कथा मंच में जितने भी विद्वान श्रोता विराजमान है, हमारे बड़े आदरणीय, हमारे गुरु जी के परम शिष्य के साधारण डॉक्टर डी साहिब के पूरा परिवार के साथ इस ग्राम में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कबीर पंच साहिब के मानने वाले
ज्ञान मार्ग के बड़े बड़े विद्वान हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। के साथ इस ग्राम में जिस भी पंथ, जिस भी ग्रंथ, जिस भी संत के अनुयायी हैं, मैं आप सबको भगवत भाव से प्रणाम करता हूँ। और आइए हम सीधे भगवान की कथा में चले। इसके पूर्व बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। आइए 3 बार हम राधे नाम के जय घोष करें, फिर भगवान का संकीर्तन करें। राधे राधे श्याम से मिला दो, श्री राधे राधे श्याम से मिला दो, श्री राधे राधे श्याम से मिला दो। अधरम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की हरि लाल की जय महाराज की जय नारायण नमस्कृतं नरं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। विद्वत श्रोतागण, मेरे आदरणीय भाई बहन, हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण कथामृतम के पंचम दिवस में और आज
10वें स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। सज्जनों, कल हम सब भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाए। सज्जनों, लोगों के मन में एक जिज्ञासा है कि भगवान जन्म लेते हैं कि प्रकट होते हैं। पहले भगवान कृष्ण तो कारागार में प्रकट ही हुए, फिर बाद में हम लोग जन्म लिए, कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया ये भी गाते हैं। भगवत तुलसीदास जी मानस में लिखते भय प्रगट कृपाला दीन दयाला मां प्रकट हो रहे हैं। फिर लिखते हैं राम जन्म सुखमूल। तो प्रश्न है भगवान प्रकट होते कि जन्म लेते हैं? तो सज्जनों, ये दोनों सही है। भगवान ज्ञानी के लिए प्रकट होते हैं और भक्त के लिए जन्म लेते हैं। जो निर्गुण भक्ति शाखा में चलकर भगवान को पाने की चाह रखते हैं उनके लिए भगवान प्रकट होते हैं, और जो सगुण भक्ति में प्रेम के मार्ग में चलना चाहते हैं साहब, उसके लिए भगवान जन्म लेते हैं। कल हम सबने जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया, भगवान का जन्मोत्सव हुआ। आज भगवान मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए मधुर अष्टकम का गायन भी हो गया। सजन, हम सब ने कल दृश्य देखा, सीधे कथा में प्रवेश। वसुदेव भगवान को लेकर के सूप में लेकर के भगवान को मथुरा से गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। सजन, आखिर भगवान सूप में क्यों ठहर गए? सूप की क्या विशेषता है साहब? ऐसे समझे जैसे बारिश में पानी सबके घर होता है। बोलो, सबके घर में पानी बरसता है कि नहीं? जैसे दोनों में पानी बरसा, बारिश हुआ, तो सबके घर में बारिश होती है, सबके छानी में पानी गिरता है, और छानी का पानी, छत का पानी आंगन में आता है, आंगन से होते हुए गली में आता है, और गली होते होते तालाब में जाके भर जाता है। अच्छा, पानी हमारे घर का है तो हमारे घर के आंगन में क्यों नहीं ठहरा? तालाब में क्यों चला गया? पानी हमारे घर के छत में बरसा, हमारे घर के छानी में पानी आया, हमारे घर के आंगन में पानी गिरा, लेकिन पानी हमारे घर आंगन में नहीं ठहरा साहब। हमारे घर का पानी जो है ना, तालाब में जाके ठहर गया। किसी ने पानी से पूछा, अरे पानी, तू हमारे घर में बरसा, हमारे छानी में गिरा, हमारे आंगन में गिरा, और तू चला गया तालाब में, क्यों? तो पानी बोले, सुनो भैया, मैं आपके घर ठहरने के लिए ही आया था। मैं भी चाहता था कि मैं जिसके घर बरसूं उसी के घर के आंगन में ठहर जाऊं। मैंने बहुत कोशिश किया। पानी कहता है, मैं तुम्हारे आंगन को यहां वहां छान भी मारा, ठहरने के लिए स्थान ढूंढा। बहुत बड़ा तुम्हारा घर है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बिल्डिंग मकान में रहते हो, कई एकड़ की आपका एरिया है, मैंने पूरा ढूंढा, लेकिन मेरे ठहरने के लिए जगह नहीं मिला तुम्हारे घर में। तो लोगों ने पूछा, आखिर पानी तुम ठहरोगे कहाँ? तो पानी कहता है, मैं वहीं ठहरता हूं जहां गहराई होती है। पानी बोले, जहां गहराई होगा वहीं मैं ठहरता हूं। और तुम्हारा आंगन ना उछली है, छिछला है, समतल है, और जिसके घर आंगन समतल रहता है, बराबर रहता, गहरा नहीं होता। पानी बोले, मैं वहां नहीं ठहरता। और ठहरा कहां? तालाब में जाकर। सजने, गहराई क्या है और पानी कौन है? पानी है परमात्मा, पानी है ईश्वर की कृपा, कृष्ण की कृपा। और भगवान की कृपा सबके जीवन में बरसता है, सबके जीवन में भगवान आते हैं। पर ठहरता कहाँ है? जिसका आंगन गहरा है। आंगन अर्थात हमारे हृदय का आंगन गहरा होना चाहिए साहब।
जब तक हमारे हृदय का आंगन गहरा नहीं होगा, भगवान की कृपा रूपी पानी नहीं ठहरेगा। पानी तो सबके घर आया, भगवान सबके घर जाना चाहता है, उनकी कृपा सबके ऊपर बरसती है। पर भगवान कहते हैं जिसका आंगन गहरा होगा वहां पानी ठहरता है, वैसे जिसका हृदय प्रेम से गहरा होगा ना मेरे भाई बहन, भगवान वहां ठहरते हैं। इसलिए भगवान सूप में ठहर गए, चन्नी में नहीं ठहरा। कारण क्या है? चन्नी में छिद्र होता है, छेद होता है, और भगवान ने साफ कहा है मोहि कपट चल छिद्र भावा। भगवान बोले मुझे छिद्र वाले आदमी पसंद नहीं है साहब। जिस सामान में छिद्र रहता ना उसमें पसंद नहीं होता। इसलिए भगवान को जब उपमा दिया गया ना, तो भगवान को बनाया गया तात धागा। जैसे आप लोग सोने का वो दाना पहने हैं, पहनते ना सोने का दाना। सोने का दाना महंगा होता है कि उसको पिरोने के लिए जो तात होता है, ये धागा में पहनते कि तात में सोना को धागा धागा। तो आप लोग बताओ सोना महंगा होता है कि धागा? बोलो दीदी, सोना महंगा होता है। सोना महंगा होता है, सोना महंगा होता है, सोने का मोती होता है, महंगा होता है, लेकिन उसमें छिद्र छेद होता है। क्या होता है? बोलो ना, छिद्र होता है। अब भगवान क्या मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो वो छिद्र है और उसको भगवान तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है? वो छिद्र को भरना पड़ता है। तो उसमें लगाते क्या है? धागा। क्या लगाते हैं? धागा। छिद्र को भरना पड़ता है। तो मेरे भाई बहन, चन्नी में छिद्र होता है, भगवान बोले मैं छिद्र में नहीं ठहरता, सुख में ठहर गए। कल हम सब लोग ये वसुदेव जी के साथ में जन्म उत्सव मनाए। एक बात मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं ना भागवत कथा मंच में, सब लोग मनाते हैं, तो हम लोग झांकी निकालते हैं, वसुदेव जी ऐसा रखते हैं सिर में। हमने सबसे परंपरा चल रहा कई साल से, पर मैं भागवत को जब पढ़ता हूं ना, तब मेरे को वहां पर का झांकी ना थोड़ा जमता नहीं है, क्योंकि जन्म उत्सव हम लोग वसुदेव के साथ मनाते हैं। सभी कथावाचक मना रहे, मैं देखता हूं टीवी में, जबकि हम कथा में क्या सुने? भाई वसुदेव ने भगवान कृष्ण को चुपचाप गोकुल में छोड़ा, तो जन्म उत्सव कहां मनाएगा वसुदेव? सही की गलत? अगर मथुरा में जन्म उत्सव मना देता वसुदेव तो कंस को पता चल जाता। तो वो जो दृश्य, वो जो चित्रण है, वो जो झांकी है ना, थोड़ा सा मेरे को, अब गलत नहीं कह सकता, हमारे पूर्वाचार्य कह रहे हैं, तो जबकि वसुदेव ने चुपचाप ले करके कन्हैया को गया। मथुरा से निकला मेरे भाई बहन, बीच में आया जमुना नदी। कौन आया? बोलो ना। जमुना उफान पर है, वसुदेव आगे बढ़े हैं। किसी ने वसुदेव से कहा, वसुदेव तुम्हें सामने जमुना की उफान दिख नहीं रहा है? जमुना का पानी इतना उफान है, तुमको दिख नहीं रहा है का? वसुदेव कहता है तुम लोग का ध्यान जमुना के पानी में है, पर मेरा ध्यान तो सिर में जो कन्हैया उसके ऊपर है। सिर पर सीताराम फिकर, फिर क्या करना साहब। और जमुना क्या है सज्जनों? जमुना हमारे जीवन की समस्या है। जब हम जीवन के रास्ते में आगे बढ़ते हैं ना, तो हर क्षेत्र में, हर किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये जमुना जैसे समस्या हमारे सामने आता है। तो कुछ लोग समस्या को छोड़ के भाग जाते हैं वापस, लेकिन श्रीमद् भागवत क्या कहती है? हमें वसुदेव जैसा आगे बढ़ना है। चाहे कितने भी समस्या आ जाए हमारे जीवन के क्षेत्र में, बस सिर में कौन रहना चाहिए? कन्हैया। कौन रहना चाहिए? कन्हैया का तात्पर्य भगवान का नाम रहना चाहिए मेरे भाई बहन। भगवान का चिंतन मस्तक में रहे, और चाहे जमुना जैसे कितना भी कठिन समस्या हमारे जीवन में आ जाए, भगवान का चिंतन यहाँ चलते रहे और आगे बढ़े हम। तो वसुदेव के सामने जमुना की जो समस्या समाधान हो गया, हमारे जीवन में जो भी समस्या आएगा समाधान हो जाएगा। जमुना है जीवन की समस्या। नदी कितने किनारे के बीच बहती है? नदी में कितना किनारा? दो। कितना किनारा?
ये हमारे जीवन भी ना एक जमुना नदी है सज्जनों, और ये जीवन में दो किनारा के बीच बहना चाहिए। नदी के पानी दो किनारा के बीच में बहता है परीक्षित जी, तब वो नदी के पानी पूजनीय होता है। लेकिन वो नदी के पानी अगर किनारा छोड़ के बाढ़ आ जाए तब नदी पूजनीय नहीं होता बल्कि निंदनीय हो जाता है। बाढ़ आता है तो नुकसान करता है। ये हमारा जीवन जमुना नदी है मेरे भाई बहन, और इसलिए जमुना नदी में दो किनारा होना चाहिए। पहला किनारा का नाम है कर्म और दूसरा किनारा का नाम है धर्म। हम जीवन यापन करें सज्जनों तो दोनों को लेकर के चले। एक तो पहला कर्म करें, बिना कर्म करे कुछ होने वाला बोलो होगा क्या? हम लोग कथा भी सुन रहे सज्जनों तो अपने अपने घर से यहां तक आए तो कर्म किए कि नहीं किए? बोलो ना, किए ना। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बिना कर्म से काम नहीं चलेगा। एक लेकिन बिना धर्म के काम करेंगे ना तो अकड़पन आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। तो कर्म का दूसरा किनारा होता है धर्म। धर्म हमारे जीवन में हो। जीवन के सरिता के दो किनारा है कर्म और धर्म। वसुदेव भगवान कृष्ण को यशोदा मां के पास सुलाते हैं और वहां माया जन्मी है। माया को लेकर के सिर में धारण किए वसुदेव। बात एकदम अच्छे से पकड़ना सज्जन। कन्हैया को सिर में धारण किए वसुदेव तो गोकुल पहुंचा, और वहां से माया को सिर में धारण किया ना तो फिर मथुरा आ गए, फिर जेल में आया, फिर हथकड़ी, फिर बेड़ी, फिर पहरेदार। भगवान को सिर में धारण किए तो हथकड़ी बेड़ी टूट गया, और माया को सिर में धारण किए फिर हथकड़ी बेड़ी लग गया। प्रश्न आपके ऊपर है साहब, आप भगवान को सिर में धारण करना चाहते हैं कि माया को सिर में धारण करना चाहते हैं? इसीलिए पुराण को सिर में धारण किया जाता है, इसीलिए कलश यात्रा किया जाता है मेरे भाई बहन। भविष्य में जब भी कहीं भी कथा हो, कुछ भी कथा हो, कलश यात्रा के अवसर न मिले मेरे भाई बहन, 4 घंटा घर के काम को पोस्टपोन करना, रोकना और कलश को सिर में धारण करके जाना। पता नहीं क्या होगा तो भगवान जानते, लेकिन धारण करना चाहिए। इसलिए पुराण को सिर में धारण किया जाता है। यशोदा मां के पास कन्हैया रो रहे हैं। किसी ने कहा कन्हैया क्यों रो रहे हो? कन्हैया बोले मैं दुनिया वाले किनारे में मैं बैठा हूं, पड़ा हूं, और यशोदा मां सो रही है। मुझे भी लगता है सज्जनों 7 दिन के लिए हम लोग कथा आयोजन के 5 दिन कथा चल रहा है। कन्हैया आपके गांव में है, और मुझको देख के ना कुछ ऐसी स्थिति देख मेरे को रोना भी आता है कि कुछ लोग अभी भी घर में बैठे हैं। कन्हैया आपके घर में गांव में आया है सज्जनों, और आप अभी भी घर में बैठे हैं। तब भगवान को रोना आता है, वाह रे दुनिया वाले, तू मेरे घर तक नहीं आया और मैं तेरे घर में पहुंच गया। कन्हैया यशोदा के घर में पहुंच गया। यशोदा मां सोई है। संकेत क्या है? हम लोग ये आज मोह की निशा में सोए हैं सज्जनों। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ 10वां स्कंद में, जबकि कृष्ण की कथा है भागवत महापुराण, तो पहला स्कंद में जन्म हो जाना चाहिए, जैसे रामचरितमानस में भगवान का बालकाल में हो गया। लेकिन कृष्ण की जन्म 9 स्कंद पूरा होने के बाद होता है। परीक्षित सुखदेव से पूछते हैं, सुखदेव महाराज 9 स्कंद के बाद भगवान का जन्म क्यों हुआ? तो सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान को पाने के लिए ना 9 को पार करना पड़ेगा। और ये 9 क्या है मेरे भाई बहन? 9 है नवधा भक्ति। जब तक जीवन में नवधा भक्ति नहीं होगा साहब, भगवान का पदार्पण आने वाला नहीं है। और नवधा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। मैंने व्याख्या कर दिया था कल। तो नवधा भक्ति हो जाए तो भगवान आगे चले कथा में। देवकी और कंस को, देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। बात पकड़ते जाए। देवकी भगवान की पूजा करती है और वसुदेव भी भगवान के भक्त है। समाज में बड़ा प्रश्न ये चीज। तो सज्जनों क्या
देवकी भगवान की पूजा करती है, वसुदेव भी भगवान की पूजा करते हैं। और पूजा करने वाले कहाँ पहुंच गए? जेल में। कहाँ पहुंच गए? तो फिर पूजा करने से मतलब ही क्या? ऐसा तो लगता बहिरंग से। तो कारण क्या जानते हैं? देखिए, देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ और उसके रथ को चलाने के लिए कौन आया? कंस। कौन आया? कंस। मैं आप लोग से पूछ रहा हूं एकदम सरल सरल, आप बहुत बड़े संत हैं, महात्मा हैं, ठीक है, आप जिस बस में बैठे हैं, बस में, वो बस का ड्राइवर जो है शराबी है, एकदम नशे में लड़बड़ नहीं है, इधर उधर सब गड़बड़ खड़बड़ कर रहा है। अब बड़े बड़े साधक महात्मा बैठे हैं, ड्राइवर जो है नशे में घूम रहा है ऐसे वैसे, और जाके बस को एक्सीडेंट कर दिया। जितने संत महात्मा थे सबको चोट हो गया, हाथ में टूट गया। अब बताओ, संत की गलती है कि ड्राइवर की गलती है? किसकी गलती है? फिर से आप लोग ध्यान से समझा। चलो आप लोग को मैंने जगाऊंगा, एक भजन करें फिर कथा में चलेंगे, एकदम पकड़ के रखिए। कंस नगरिया रात अंधियरिया, आधी रात चांद चमका, बादल गरजे पानी बरसे, और लड़का जन्मा लड़की हो गई, कोई समझ ना पाया। कंस नगरिया रात अंधियरिया,
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की जय हो, राधा बिहारी लाल की जय हो। मेरा प्रश्न है मेरे भाई, एकदम ध्यान से ना, ये हमारे जीवन की बात हो सकती है। देवी भगवान की पूजा करते हैं, वसुदेवी भगवान की पूजा करते हैं, और पूजा करने वाले पहुंच गए जीवन में, कभी क्या हुआ? तो मैं उदाहरण ये दिया, एक बस में संत महात्मा बैठे हैं, संत महात्मा को कम कर, संत महात्मा बैठे हैं बस में या कार या ऑटो में, ऑटो में दो संत महात्मा बैठे हैं और उनको पता है ऑटो चलाने वाला जो भाटो है वो शराब में नशा में है। तो बताओ ये ऑटो वाले भाटो क्या करेगा? ससुराल ले जाकर धसाएगा ऑटो, तो जाकर एक्सीडेंट कर दिया, संत महात्मा का पैर टूट गए। गलती ड्राइवर है कि संत महात्मा का? बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से। कहा है क्या? ड्राइवर की गलती नहीं है साहब, ड्राइवर की क्या गलती है? गलती है मेरे भाई बहन बैठने वाले संत की। आपने अपने जीवन के बाल को रोज
शराबी के हाथ में क्यों सौंपा साहब? आप तो जानते थे ना ये शराब पिया है। तो देखिए वसुदेव को ने क्या किया, देखिए वसुदेव ने अपने रथ को किसके हाथ में सौंप दिया? कंस के हाथ में। किसके हाथ में? और संकेत क्या दिया? जब हम अपने जीवन के रथ को दुष्ट आदमी के हाथ में सौंपेंगे तो जीवन नरक जैसा बन जाएगा, जेल में जाएगा। इसलिए अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अपने रथ किसके हाथ में सौंप दिया? बोलो ना, कृष्ण के हाथ। हमारे गुरुदेव साहब के राजेश्वर स्वरूप की पद बात है। ये जीवन है तेरे हवाले मेरे बिहार, तू चाहे जैसा नाच नचाले मुरलिया, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तू चाहे जैसा नाच नचाले मुरलिया। देव की पूजा पाठ करते, वसुदेव पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सौंप किसको दिया? कंस को। अध्यात्म में आते हैं। देवकी क्या है हमारे जीवन में? देवकी है हमारे जीवन की त्याग। हम लोग जो बुराई का त्याग कर देते हैं, गलत चीज का त्याग करते हैं, जो त्याग है हमारे जीवन में वो है देवकी। और हम लोग जो तपस्या करते हैं ना साहब, वो तपस्या है वसुदेव। ठीक है, त्याग है देवकी, बुराई का त्याग कर दिया, अच्छी बात है, और तपस्या है वसुदेव। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ? हम लोग अपने त्याग और अपनी तपस्या को ना बुरे काम में लगा देते हैं, या बुरे व्यक्ति के समर्पण कर देते हैं। वसुदेव ने कंस को किया। एक दृष्टांत तो जल्दी समझ आता है। जैसे माता गांधारी का विवाह हुआ धृतराष्ट्र के साथ। धृतराष्ट्र अंधे हुए। गांधारी ने सोची कि मेरा पति भी दुनिया को नहीं देख सकता तो मैं भी ना देखूं करके हाथ में पट्टी बांध ली। अब मुझे तो लगता है गांधारी माता से प्रतिवर्ता नारी और कौन होगी साहब? हाथ में पट्टी बांध दी कि मैं और किसी को नहीं देखूं। हो सकता है उसके नेत्र खुला रहता, पति अंधा है, तो किसी नेत्रवान पुरुष की ओर शायद उनका मन खिंचा जाता। तो मुझे लगता है कि प्रतिवर्ता नारी में जब गिनती किए जाए तो माता गांधारी भी प्रतिवर्ता नारी है। ठीक है, प्रतिवर्ता नारी अच्छी, लेकिन गलती क्या कर दी उसने? अपने जीवन की तपस्या को, प्रतिवर्ता को, साधना को उसने किसको दिया? अंत में दुर्योधन को दे दिया। किसको दिया? आप लोग देखे ना, कथा जानते हैं ना? दुर्योधन को बोला, दुर्योधन तो बिना वस्त्र के आ जा। कथा जानते हैं आप लोग? और मैं जहां तेरे अंग को देखूंगा तेरा शरीर कठोर हो जाएगा। मैंने दुष्ट व्यक्ति के लिए उसने अपने साधना तपस्या को लगा दिया गांधारी ने, और परिणाम क्या हुआ? 100 बेटा मर गए, जीवन में रोना ही आया। अब माता गांधारी अगर भगवान से प्रश्न करेगा, महाराज मैंने जीवन में क्या पाप किया? मैंने तो पर पुरुष को किसी की नजर से नहीं देखा, लेकिन मेरे जीवन में इतना बड़ा पाप, मेरे 100 बेटा मर गए। तब भगवान शायद कन्हैया कहेंगे कि बुआ गांधारी, बुआ तुमने गलती कुछ पाप तो नहीं किया माता जी, लेकिन आपने अपने जीवन की जो साधना है ना, वो गलत व्यक्ति में दे दिया, दुर्योधन को दे दिया। यही चूक देवकी और वसुदेव ने किया। संकेत समाज को करता मेरे भाई बहन, हम लोग बड़े विद्वान हैं, बड़े साधक के, बड़े पुजारी हैं, बहुत सत्संग करते, पर ध्यान रखना हम अपने सत्संग का फल किसको दे रहे हैं? अपने पूजा का प्रतिफल कहीं बुरे काम में तो नहीं लगा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो चाहे कितने बड़े पुजारी हो जाए, कितने ईश्वर के अनुकूल रहे, और अंततः जीवन उनका नरकमय हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ और मथुरा से गोकुल चले गए। एकदम बात बता रहा हूं। मथुरा क्या है? मथुरा है हमारा तन। 3 दिन तक पता इसी पृष्ठभूमि में चलेगा, याद रखना। मथुरा है हमारा तन, मथुरा क्या है? और गोकुल है हमारा मन। गोकुल क्या है? भगवान पहले हमारे तन में आते हैं। हम सगुण भक्ति की बात कर रहे हैं। भगवान को पहले हम लोग देखते हैं, देखते कि नहीं देखते हैं? बोलो ना। और देखने के बाद नेत्र बंद करके उसकी छवि को मन में बसा लेते हैं। सही की गलत? मन में बसा कर तारों में गिरधर तेरी आरती,
तेरी मूर्ति। भगवान की मूर्ति कहाँ बसाते हैं? बोलो ना, बोलो ना। मन मन मेरा मंदिर जाके दिया बाती। तो गोकुल है तन, मथुरा है तन, गोकुल है मन। भगवान तन में प्रकट होते सज्जनों और मन में रहते हैं। मथुरा में प्रकट हो गए, गोकुल में चले गए। भगवान का जन्म रात में हुआ कि दिन में? बोलो ना। देखो आप लोग को बताना पड़ेगा। मुंदरहा, लीलक भैया बोलता मुंदरहा, अभी शो आ रहा है ना। देखो सूरज जैसे चमक रहा है, लाल कपड़ा में अभी उदय हो रहा है सूरज। सज्जनों आप सब जानते हैं, आप लोग जन्माष्टमी मनाते कि नहीं मनाते? नहीं मनाते? मनाना चाहिए ना। हाँ, और हो सके जन्माष्टमी के दिन ना टाटी बंद में एक बहुत बड़ा मंदिर है माता जी, इस्कॉन मंदिर। आप लोग गए क्या? हाथ पर करे जो गए। हाँ हाँ। और मैं ऐसे करूं, हम लोग इतना दूर में है तो ऐसा समझो ना, हम लोग 30 किलोमीटर का लगभग दायरे में हो गए, 40 किलोमीटर। तो हमारे लिए ना वो मिनी वृंदावन है। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं, एक दिन में वृंदावन जाना है तो आप इस्कॉन मंदिर चले जाओ। अयोध्या जाना है तो वीआईपी मंदिर रायपुर चले जाओ, ठीक है। सालार साहब जाना है मेरे भाई बहन तो वहीं से अंदर है। अब उसको क्या एड्रेस बताऊं मैं? वीआईपी मंदिर तरफ उसका एड्रेस कर, उधर एकदम सालासर हनुमान जी मंदिर है। आप देखेंगे ना तो और आपको इच्छा नहीं होगा कि और मैं सालासर जाऊं। कम टाइम में एकदम 8 घंटा में आप तीनों को दर्शन करके आइए जाइएगा। जन्माष्टमी दिन उसके दूसरे दिन में गए इस्कॉन मंदिर, तो बोले मेरे को एक सामान खरीदना था। तो वहां जो हमारा परिचित है पुजारी महात्मा लोग बोले महाराज कल 1 लाख आदमी आया तो कोई सामान नहीं बचा। बोले एक दिन में 1 लाख आदमी दर्शन किए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का जन्म हुआ रात में। कब हुआ? कितने बजे? रोड। अगले जन्म में आप लोग सुखदेव बनेंगे, हम बनेंगे, ठीक है लीलक भैया? 12 बजे हुआ कि नहीं हुआ? प्रश्न ये सज्जनों, रात में क्यों हुआ कृष्ण का जन्म? दिन में क्यों नहीं हुआ? और 12 बजे ही क्यों हुआ? तो ऐसे है, राम जी का जन्म दिन में हुआ और जब भगवान राम का जन्म हुआ दिन में सूर्यदेव उदय रहे। कितने दिन तक? मास दिवस भा मरम न जाने कोई। 1 महीने तक सूर्य उदय रहा तो चंद्रमा रोने लगा। चंद्रमा ने शिकायत किया, भगवान ये सूर्य उदय है, डूब नहीं रहा, मैं दर्शन से आपको वंचित हो गया। तब कृष्ण ने वचन दिया, सुनो चंद्रदेव शांत रहो, अब मेरा अगला जन्म होगा ना तो रात में होगा। कब होगा? और भरपूर आनंद लेना। अब कितने बजे होगा बोलो तो? फिर से तो 13 बजे क्यों नहीं हुआ? 11 बजे क्यों नहीं हुआ? 9 बजे क्यों नहीं हुआ? कितने बजे हुआ बोलो? 12 रात को, ठीक। और रात को हमारे घड़ी में 12 बजता है तो रेलवे घड़ी में कितना बजता है बता सकते हैं आप लोग? 24। कितना बजता है? और 24 बजना माने एक दिन रात पूरा होना, पूर्ण होना। तो भगवान 12 बजे आए, 24 बजे आए, तात्पर्य क्या है? पूर्ण। और भगवान ही पूर्ण है सज्जनों, और दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है। वेद में मंत्र लिखा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान ही पूर्ण है, इसलिए भगवान रात को 12 बजे आए। एक दिन में स्कूल में बच्चे लोग को पूछा, भगवान रात को ही क्यों आए यार? तो बच्चे लोग बोले गुरुजी उसको जेल से भागना था ना, तो रात से अच्छा और क्या होगा? बोले भी ठीक बोल रहे हैं, चोर आदमी को क्या चाहिए? रात ही तो चाहिए। और मेरे को बोले गुरुजी क्या भागवत पढ़ते आपके भगवान चोर है? बोले हाँ चोर तो है। तो आप चोर के भक्त हैं, चोर की कथा कहते हैं। मैंने कहा देखो बेटा, हमारे कन्हैया भी चोर है और दुनिया में भी चोर है। चोर है कि नहीं है? लेकिन कन्हैया जो चोर है और दुनिया वाले चोर में अंतर है सज्जनों। ये दुनिया वाले चोरी करते हैं क्या? हमारे संपत्ति का, और कन्हैया चोरी करते हैं हमारे विपत्ति का, हमारे कष्ट का, हमारे दुख का हरण करते साहब। भादो महीना में भगवान आए। कौन से महीना में? तुहर गांव कौन महीना में आती? कहा था मैं कौन चैत के हाथ ना
भादो में भगवान का जन्म हुआ। कौन सा दिन? अभी तो भजन गाया, बोले बोले। हाँ बाबू जी, बुधवार। कौन सा दिन? भादो महीना बुधवार। अब भादो कौन से नंबर में आ रहा है गिनो? चैत 1, बोलो चैत 1, बैसाख 2, आषाढ़, जेठ कहाँ गया? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। कितना नंबर में? 6। कितना? 12 महीना होता है 6, तो 6 बीच हो गया, मध्य हुआ कि नहीं हुआ? तो मध्य महीना बीच में आ गया। अब बुधवार भी बीच में आता है, मध्य में आता है। और सजनों, भगवान जीवन में जब भी आएगा ना तो मध्य में आएगा, बीच में ही आएगा। और मध्य है हमारा मनुष्य जीवन। इसी जीवन में भगवान की कृपा मिलने वाली, बाकी योनि में नहीं। तो भगवान जब भी आएंगे मध्य में आएंगे, बीच में आएंगे। भगवान जन्म लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। सब आनंद ही आनंद है गोकुल में। और यहाँ कंस को पता चला कि कंस तुम्हारा जो 8वां जो देवकी का जो 8वां लाल है, जो तुम्हारा काल है, वो जन्म ले लिया है। कंस को पता चला ना तो वो कारागार में आया मारने के लिए। अब 8वां संतान तो वहां कोई लड़का नहीं, लड़की है, माया है। माया को लेकर के आया था। कंस ने जैसे पकड़ा माया को मारने के लिए, योग माया प्रकट हो गई। और माया ने कहा, सुन रावण, सुन कंस। माया ने कहा, सुन कंस, तू मुझे मारना चाहता है, तेरा मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले लिया है और तेरा मौत तो निश्चित है। ऐसे करके योग माया वहां से चली गई। और वही योग माया विंध्याचल पर्वत में जा करके विंध्यवासिनी माता के नाम से प्रकट हो गई। बोल विंध्यवासिनी माता की जय। कंस को पता चला कि मेरा मौत गोकुल में है, तो कंस ने पूतना को भेजने की तैयारी करे सजनों। और पूतना गई गोकुल में। माँ यशोदा कन्हैया को दुग्ध पान करा रही है। बालक को बाहर छोड़ के माता यशोदा भीतर गई। इतने में पूतना सज धज के गई मेरे भाई। पूतना सामने गई ना तो भगवान कृष्ण नेत्र बंद कर लिए। ध्यान से देख सुनिएगा कथा का। कन्हैया ने पूतना को देखकर नेत्र मूंद लिए। पूतना ने कन्हैया को उठाया, स्तनपान करने लगा सज्जनों। और स्तनपान तो करा रही थी, लेकिन भगवान ने स्तनपान नहीं किया, उसके प्राण का पान कर लिया। स्तन को ऐसे चूसने लगा कन्हैया ना, तो पूतना हड़बड़ा गई, ऐसे तैसे करके राक्षसी रूप में आई गई। नीचे विशाल शरीर पे धड़ाक से गिरी, पूतना मर गई। कन्हैया उसके ऊपर बैठा है। यशोदा नंद बाबा को बताया कि बाबा लाला को कोई राक्षसी ले गई है। दौड़ते दौड़ते देखे तो बाहर में पूतना के ऊपर कन्हैया खेल रहे हैं। नंद बाबा यशोदा ने कन्हैया को लाया और गौमूत्र से स्नान कराया सजना। सुखदेव परीक्षित को कहते हैं, गौमूत्रेण स्नात्वा पुनागारे विषाभरकम् रक्षाम चतुश्च सकृता द्वादश सोलमाभि। सजनों, यदि घर में गंगा जल ना हो ना, ध्यान से सुनिए, घर में गंगा जल ना हो तो गौमूत्र से सिंचन कर देना चाहिए, शुद्ध हो जाते हैं। देखो, जैसे आप कोई धर्म काम करने हैं, माता बहन सुनिएगा, और रजस्वला धर्म आ गया ना तो हड़बड़ाना नहीं। 5 दिन तक आप लोग रजस्वला धर्म निभाते, लेकिन घर में कोई महत्वपूर्ण काम करना ना तो उसी दिन पंचगव्य बनाइए और पी लीजिए, आप तुरंत शुद्ध हो जाएंगे।
पंचगव्य बनाकर पीने के बाद नारी शक्ति शुद्ध हो जाती है, लेकिन इसका उपयोग केवल विषम परिस्थिति में करना है। एकदम सर का इसका एकदम जो कोई विकट काम आ गया है एकदम करना जरूरी है, तब पंचगव्य बना करके पी लेना चाहिए। इतना पवित्र है गौमूत्र। और गाय के गोबर कितना पवित्र है बोलो तो। गाय के गोबर से क्या बनाते हैं हम लोग, बोलो ना, गौरी गणेश। गाय के पूरे अंग पवित्र है मेरे भाई बहन। गाय के दूध, दूध से दही, दही से मही, मही से लेवना, लेवना से घी, घी लपी, नाच नाच के जी, है ना जी। कितना बढ़िया बनाया गाय। क्या बनाया अरुण भैया, गाय को सोचो ना। गाय का शरीर अच्छा है कि आदमी के शरीर, सोच के देखो ना। गाय बेचारी को रात को गंदा कचड़ा दे दो, पैरा दे दो, रात को पैरा खा के शुद्ध दूध देती है, कचड़ा को खा के दूध देती है। अब आदमी को रात को 1 किलो से फल खिला दो, सवेरे पूछो हलो करके, तो आदमी अच्छा खा के हम लोग गंदा करते सज्जनों। और गौ माता गंदगी खा के अच्छा करती है। धन्य गौ माता। गौ माता जिंदा है तब भी काम आती है, पूरा परमार्थ के लिए। दूध, दही, मूत्र, गोबर, मर गए तब भी हाड़ा चमड़ी सब काम आता है। अब आदमी है न तो जीते में काम आ रहा है, मरे के बाद तो कुछ काम आने वाला नहीं है। जीने में तो कोई किसी काम आ जाए, कोई तो आता भी नहीं है। तो सजन कीमती तो गाय का शरीर कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ बताया। कारण क्या है कि हम लोग सत्संग कर रहे हैं। तो गौमूत्र से स्नान कराया सज्जनों, शुद्ध हो गया। सज्जनों ये पूतना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम के जीवन में सबसे पहले कोई आई ना तो नारी आई, और वो कौन है, ताड़का आई। और कृष्ण के जीवन में सबसे पहले कौन आई, पूतना, वो भी नारी है। संकेत क्या है, हमारे जीवन में जब भी कोई बाधा आएगा ना सज्जनों, तो पूतना ही आएगी। अब ऐसे मत समझना कि केवल पुरुष के जीवन में पूतना आएगी, सबके जीवन में पूतना आती है। अरे पूतना है क्या, पूतना है हमारे जीवन की वासना। वासना आती है, वासना से बचना है सज्जनों। तो करना क्या है, वो करना जो कन्हैया ने किया। जैसे पूतना आई, कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। क्या कर लिए, नेत्र। सज्जनों हमारे सामने भी अगर वासना आ जाए ना, तो बचने के एक ही तरीका है, बोले क्या, आंख बंद कर लो। भगवान ने कहा मैंने इसलिए आंख बंद किया। भगवान कन्हैया बोले मैं इसलिए भी आंख बंद किया। किस लिए, कृष्ण सोचे मैं आंख बंद करके पूतना के पिछले जन्म को देख रहा था कि पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य की कि आज मेरे पास आ गई। भगवान नेत्र बंद करके देख रहे, उसका कारण बता रहे हैं। तो पूतना कौन है जानते हैं, ये राजा बलि की बेटी है। पहले इसका नाम था रत्नमाला, और ये रत्नमाला बलि की बेटी है। भगवान नारायण वामन रूप लेकर गए ना कल बलि को छलने के लिए, तो वामन रूप इतना सुंदर था ना, उसको जब देखी रत्नमाला, पूतना पहले रत्नमाला थी ना, रत्नमाला देखी ना वामन भगवान को, तो उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ गया। वात्सल्य प्रेम उसे कहते सज्जनों, जो माँ अपने बच्चे को करती है उसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं। पति पत्नी के प्रेम को वात्सल्य प्रेम नहीं कहते। तो वो रत्नमाला जब छोटे से भगवान को देखा ना, तो उनके स्तन में दूध भर गया। और वो सोचने लगी क्या ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको हृदय लगा के गोरस पिलाती। उतना सोच, रत्नमाला उस समय सोच रही थी। वामन भगवान तो सब जानते हैं। भगवान वामन ने कहा देवी इस जन्म में ये तुम्हारा मैं जो इच्छा है उसको पूर्ण नहीं करूंगा, अगले समय मिलेगा जरूर आप स्तनपान कर लेना। लेकिन वामन भगवान जब बड़े हुए, अब बलि राजा को पूरा संपत्ति को छीन लिया 3 पग में ना, तो रत्नमाला गुस्सा हो गई। रत्नमाला सोची अरे दुष्ट ब्राह्मण, मैं तेरे को छोटा बच्चा समझ के दूध पिलाने के लिए सोच रही थी, अगर ऐसे जानती ना तो मैं तेरे को अपने स्तन से जहर पिला देती। कन्हैया बोले अभी मत पिलाओ माता जी, बाद में मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे तो जहर भी पिलाना। फिर दोनों बात को आज कन्हैया सिद्ध कर रहे हैं। भगवान से किसी ने पूछा महाराज आप आंख और क्यों बंद किए पूतना को देख के? तो भगवान कृष्ण बोले मैं आंख बंद करके भगवान शंकर को आमंत्रण दे रहा था
कि हे महादेव जहर पीने वाले तो आप ही हैं, तो आइए जहर पीजिए। तो जहर पीने लगे मेरे भाई। भगवान कृष्ण बोले मैं इसलिए आंख बंद किया, मैंने सोचा था गोकुल में जाकर माखन मिश्री खाऊंगा करके, लेकिन आते ही मुझे जहर पीना पड़ रहा है। भगवान इससे बड़े दुर्भाग्य मेरे किस्मत में और क्या होगा। ये सोच के भगवान नेत्र बंद कर लिए। सजनों जब पूतना आई ना तो भगवान 6 दिन के थे। कितने दिन के? बोलो बोलो। 6 दिन के। पूतना आई तो भगवान 6 दिन के है। और पूतना को मैंने बताया वासना, और संकेत क्या है, जीवन में जब वासना आती है साहब तो 6 विकार लेकर के आती है। कन्हैया 6 दिन के पूतना आई, वासना जीवन में जब भी आएगी तो 6 बीमारी लेकर के आएगी, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर। अच्छा 6 दिन हो गए कन्हैया को, तो कौन सा तिथि पड़ रहा है? गणित बिठाओ। कन्हैया 6 दिन के हो गए तो कौन सी तिथि होगा? अगर आप लोग बताएं तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग कथा समझ रहे हैं। नहीं, द्वादशी नहीं होगा। कन्हैया का जन्म कब हुआ? हाँ आप फट से बताएं। हाँ आप जोड़ो फटाफट। आप बताओ कितनी तिथि हो गए? आप तो बोलो हम 13 से नहीं, गलत। थोड़ा और धक्का मारी माता जी, पहुंच ही गए। बोलो बोलो पहुंच ही गए हैं। गिनो। मेरे बाके बिहारी सवरिया। गिनना है आप लोग, गिनते रहो, टाइम दिया मैं। हेल्प लाइन ले लो, 50-50 ले लो। देख लो देख लो। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आगे क्या आंसर नहीं आया? चलो मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, जलवा कहाँ पर नहीं है, जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, जलवा
चाल है मिठाई वाले मन इतने देरी साथ है का लालच में परेशान कर ले थोड़ा जल्दी रहेंगे भाई। 10 रुपया का मेरे भाई भाई और उतना आई तो कौन सी तिथि पढ़ा तिथि आप तक नहीं बता रहे हैं। अब देखो आप बताओगे अष्टमी का जन्म हुआ और 6 दिन हो गया आप गिनो 8 में 6 जोड़ दो बोलो बोलो 14 चतुर्दशी पढ़ा कितना पढ़ा हाँ 14 हो गए और संकेत क्या है माता जी उतना है वासना। वासना जब जीवन में आती है ना साहब तो 14 जगह प्रभाव डालती है। चतुर्दशी तिथि का तात्पर्य क्या है वासना बुराई जब जीवन में आएगी माता जी तो 14 जगह प्रभाव डालेगी और उस 14 जगह का नाम क्या है ये स्क्रीन पर लिख लो 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री कितना हो गया 10 11वां गिनना मन 11 बुद्धि 12 चित्त 13 14 अहंकार अहंकार है 14 वासना जीवन में आती है तो 14 जगह प्रभाव डालती है ये चतुर्दशी। भगवान कृष्ण अंतिम बात बोलते हैं कि मैं आंख बंद इसलिए किया पूतना को देख के बोले क्यों बच्चे को जो आप मारती है ना उसको बाल हत्या का पाप लगता है और गौ हत्या करने वाले और बाल हत्या करने वाले को देखना पाप है। कन्हैया बोले ऐसे पापनी को देखना मना है इसलिए नहीं देखा। भगवान कृष्ण बोले इसलिए भी मैंने नेत्र बंद कर लिया बोले क्यों कन्हैया बोले यदि मैंने कृपा दृष्टि से पूतना को देख लिया ना तो पूतना मरेगी नहीं उद्धार हो जाएगी इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिया और पूतना को उद्धार कर दिया। और धन्य मेरे भाई बहन राज की बात सुनो जो व्यक्ति भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी पूतना
उस जहर पिलाने वाली पूतना को भी भगवान ने माँ जैसा दर्जा दे दिया। कहूँगा दयालु शरणम ब्रजेश, ऐसा दयालु कौन होगा मेरे भाई बहन? बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो जहर पिलाने वाली पूतना को भी माँ का दर्जा दिया। अब पूतना नहीं है। देखो पूतना और पूतना में दोनों अंतर है। पूतना जिसकी पूतना नहीं हो पूतना, लेकिन पूतना अब पूतना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पूत कौन बन गया? कन्हैया बन गया। उसका बेटा कौन बन गया? कन्हैया। कन्हैया कहता है चाहे मुझे बेटा बना ले, चाहे माँ बना ले, चाहे बाप बना ले, चाहे सखा बना ले, सहेली बना ले, फ्रेंड बना ले, इंस्टाग्राम में ले ले, फेसबुक में ले ले, व्हाट्सएप में ले ले, पर ले तो ले रे मेरे को, मैं तेरे साथ आने के लिए व्याकुल हूं। कन्हैया कहता है गति पूतना की लखी मानस ने, बस लोक पे की बात कही, जब श्रीहर पूत हुए उसके तो पूतन कैसे रही। भगवान पूतना के पूत बन गए, सज्जनों बेटे बन गए। और आगे पता चला भगवान कृष्ण 108 दिन के हो गए। गणित पकड़ना कितने दिन के? फिर पूछूंगा, पकड़ के रखना सूत्र, फिर भुला दो तो 14 13 कितने दिन के हो गए? 100। हाँ, और क्या चल रहा है वहां? उत्सव चल रहा है। और उत्सव में कैसे करते नंद बाबा और माता यशोदा? 108 दिन के कन्हैया है, उत्सव चल रहा है। और गाड़ी होता ना, गाड़ी बैलगाड़ी, छाकड़ा गाड़ी, तो गाड़ी के ऊपर में खाने पीने का सामान रखा है। ठीक है, जैसे भी हमारे भैया है, रिसेप्शन चलता, मेहमान के सब टेबल लगा है। जो भी मेहमान आएगा टेबल में मैंने टेबल में नहीं, थाली में खाएगा, टेबल में कैसे खाएगा? अब तो समझ जाते हैं आप लोग। वैसे आजकल बोलचाल भी हो गया, बच्चे लोग बोलते हैं मम्मी टिफिन खाएंगे, टिफिन बनाओ। टिफिन खाएगा कि चावल और रोटी खाएगा? आदमी समझ नहीं आता। एक गांव में बावली बनाया, बावली जानते हैं ना? बावली बनाया गांव वाले मिलके। अब बावली को बांधना हुआ तो ईटा के दान किए, ईटा दान बावली को बांधना ना। कोई 10 ईटा दिया, कोई 100 ईटा दिया, कोई 50 ईटा दिया। एक आदमी 3 ईटा दिया और एक आदमी ने आधा ईटा दिया। आधा कितना ईटा दिया? कोई 100 ईटा, कोई 50 ईटा, कोई 200 ईटा। एक आदमी ने केवल आधा ईटा दिया। अब बावली बंधा गया। अब उसने आधा ईटा दिया ना, तो एक किनारा उनका अपना मानता था, ये बावली का एक किनारा मेरा है। किसी ने कहा क्यों? क्योंकि मैंने आधा ईटा दिया है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। वो झगड़ा होने लगा, मैं आधा ईटा दिया हूं तो एक किनारा मेरा है। अब पंचायत इकट्ठा हो गया, बड़े बड़े गांव के सरपंच को बुलाया। क्या बात है भाई? तो आदमी ने कहा देखो जी सरपंच साहब, मैंने बावली बनाने के लिए आधा ईटा दिया है, तो आधा हिस्सा मेरा होगा कि नहीं होगा? सरपंच बोले हाँ, आधा ईटा दिया है तो आधा तेरा है। आधा ईटा दिया तो। और सज्जनों, गाड़ी के ऊपर खाने पीने के सामान रखे हैं यशोदा नंद बाबा, और गाड़ी के नीचे में कन्हैया को झूला बांध के रख दिए हैं। बात को समझते जाना। गाड़ी के ऊपर खाने पीने के सामान और गाड़ी के नीचे में कन्हैया। और तब क्या होगा जीवन में? और तब उसी समय एक राक्षस आता है। सुखदेव परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित उस राक्षस का नाम है सक्तासुर। सक्तासुर नाम का एक राक्षस आया, भगवान को मारने के उद्देश्य से आ रहा था सक्तासुर। अब भगवान गाड़ी के नीचे है ना, झूला में। भगवान ने सक्तासुर को आते देखा ना, तो गाड़ी को पैर से ऐसे मारा तो खाने पीने का सामान भी चला गया, सक्तासुर भी मर गया, सब उड़ गए इधर उधर। सज्जनों, जीवन में ध्यान रखना, ये सक्तासुर क्या है? हमारे जीवन में संकट का बादल। एकदम एक एक चीज पकड़ना मेरे भाई बहन। भागवत हो रही है,
क्या हो रही है? भागवत, भागवत, भागवत। संकट का असुर आया, संकट का समूह आया, सक्तासुर आया। और हमारे जीवन में संकट का बादल कब आएगा? अब आएगा। ऐसा सुनिए, यशोदा और नंद बाबा गाड़ी के ऊपर खाने पीने का सामान रखा है, और कन्हैया को कहाँ रखा है? गाड़ी के नीचे। कन्हैया को कहाँ रखा है? हम लोग यही करते। कौन से गाड़ी? हम लोग जीवन के गाड़ी में खाने पीने का, सुख सुविधा के सामान को सामने रखते हैं। घर होना, बंगला होना, गाड़ी होना, मेहमान होना, दोस्त होना, कपड़ा होना, मान होना, प्रतिष्ठा होना, ये जीवन के गाड़ी में इसको हम लोग पहले रखते हैं। और कन्हैया को बाद में। पूजा बाद में करेंगे, उपवास बाद में करेंगे, कथा 5 साल बाद कराएंगे, सास मरी तब कराएंगे, ससुर होगा तब कराएंगे, बाद में कराएंगे। लेकिन घर अभी बनाएंगे, कार अभी खरीदेंगे, और कथा बाद में कराएंगे। बस ये बात है ना मेरे भाई बहन। यही जीवन के गाड़ी के नीचे हम लोग भगवान को रखते, बाद में कराएंगे, कथा बाद में कराएंगे, माला जाप बाद में करेंगे, सत्संग बाद में करेंगे, और खाने पीने के सामान ऊपर पहले रखते हैं। उसी दिन जीवन में संकट का बादल आएगा। यही जीवन की परिभाषा है। आदमी की यही परंपरा है। किसी भी आदमी मैं कहता ना कथा करवा ले करके, तो क्या कहता है? भगवान महाराज, ये भगवान की कृपा होई तब होईगा। इसी की तब तो बिहाव हो तो कहे तो उसने भगवान की कृपा हुई तो वही करके भाई बिहाव करे बर आदमी अपन लड़की खोजे बर जाते कि नहीं जा पाता। मेहनत तो करना पड़ेगा साहब। खाने के लिए होता है कि आदमी जब भगवान कृपा होगा तब पेट भर जाएगा? नहीं, हम कर्म करते हैं, चावल इकट्ठा करते हैं, खाना को पकाते हैं, खाना को पकाने के बाद चबाते हैं, पेट में जाता है। लेकिन सज्जनों, जब धर्म के काम करना होता है आदमी को, किसी आदमी कहीं तो मैं कहता हूँ कथा करा, सत्संग करा, तो आदमी कितना बहाना लगाता है, वो तो भगवान की कृपा से होगा। मैं बोला तेरे ऊपर भगवान की कृपा है, ए मूर्ख, तो समझ नहीं रहा है। और जिस दिन भगवान नाराज हो जाएगा ना, तब देखना जीवन में क्या आएगा। आज आदमी को ना सज्जनों, सत्संग के लिए, कथा के लिए धक्का मारना पड़ता है, एकदम धक्का मारना पड़ता है। बार बार आदमी यही बहाना करता है। तो संकट का बादल कब आया? जब जीवन के गाड़ी में खाने पीने के सामान ऊपर और कन्हैया को बाद में। ईश्वर की पूजा पाठ आदमी जब बाद में करता है सज्जनों, तब आता है संकट का बादल। कब आया? कन्हैया कितने दिन का है? वाह वाह, बोलो बोलो, 108। और संकट के बादल को काटना है तो एक सूत्र है। क्या है? 108, बोलो ना। 108 का है? बोलो, आप लोग दिमाग लो, क्या चीज है 108? हाँ, 108 क्या चीज है? सासों की माला पे हम लोग भगवान नाम की जो जाप करते माला, वो माला में कितने मोती होती है? 108। संत महात्मा जो माला पहनते हो कितने मोती है? होती है 108। और संकट के बादल से बदलना है। कन्हैया की उम्र 108 दिन की है। संकट के बादल आया तो जीवन में संकट के बादल को दूर करना ना मेरे भाई बहन, तो 108 नाम की माला ले ले। हम माला लेकर के जब सज्जनों संकट कट जाएगा। एक समस्या गया तो दूसरा समस्या और आ गया। एक दिन माँ यशोदा कन्हैया को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। माँ अपने बच्चे को गोदी में बैठा के दूध पिलाती है, पिलाती कि नहीं? कन्हैया को गोदी में बैठा के माँ दूध पिला रही थी, और यशोदा माँ को क्या लगने लग गया? वजन। यशोदा माँ बोली तू बहुत वजन हो रहा है रे कन्हैया। और कन्हैया को वजन हो रहा है करके आंगन में बैठा के रख दी। यशोदा माता भीतर चली गई। और उसी समय आया मेरे भाई बहन, तृणाव्रत नाम का एक राक्षस आया। तृणाव्रत नाम का राक्षस आया। और तृणाव्रत नाम का राक्षस आया, कन्हैया को उड़ा के ले गया मेरे भाई बहन, और उठा के पटक दिया। लेकिन कन्हैया को पटकने के पहले कन्हैया ने उसको लपेट के पटका तो तृणाव्रत मर गया। ये तृणाव्रत क्या हमारे जीवन में तुरंत ध्यान बता रहा हूं। ये तृणाव्रत है मेरे भाई बहन।
भवंडर अर्थात मन की चंचलता। हमारा मन चंचल होता है ना, उसका कारण क्या है? एकदम बारीकी से पकड़ना। यशोदा माँ के घर में तृणावत भवंडर के रूप में कब आया? जब वो कन्हैया को गोदी से नीचे उतार दी। यशोदा कहती कन्हैया तो भारी लगता है रे, ऐसे करके नीचे उतार दी। तब यशोदा के घर में संकट आया। और संकेत क्या है मेरे भाई बहन? जब आदमी को भगवान की पूजा पाठ भारी लगता है, जब आदमी को भगवान की कथा करवाना भारी लगता है, जब व्यक्ति को भगवान की कथा सुनना भारी लग जाता है ना, उसी दिन उसके जीवन में भवंडर आएगा, एकदम तक पक्का आएगा। और आया है, जितने लोग बैठे सबके जीवन में आता है। भवंडर क्या है? मन की चंचलता। भवंडर क्या है? तृणावत राक्षस क्या है? मन की चंचलता। और याद रखना, जिस आदमी का मन जितना ज्यादा भागेगा वो आदमी उतना रोगी होगा, उतना जितना भागेगा उतना रोगी होगा सज्जनों। इसलिए मन को एकाग्र करे साहब। आप लोग तन से उपवास रहते हैं, मैं आप लोग से निवेदन करूं मेरे भाई बहन, कभी कभी मन से उपवास रखा करो। और मन के उपवास क्या है? मन के उपवास है कि मैं इस बार 5 सोमवार को अपने मन को एकाग्र करके रखूंगा, मेरा मन कहीं नहीं जाएगा। ये मन के उपवास करो ना साहब। मैं तन के उपवास के लिए मना नहीं कर रहा हूं, कभी मन के उपवास तो करके देखो, लेकिन मन के उपवास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यशोदा ने कन्हैया को उतार दिया भारी लगता करके। हम लोग भी दुनिया वाले ना भगवान के पूजा पाठ को भारी समझते हैं। 3 घंटा सत्संग में बैठना लेट पे हो जाता आदमी के, हे भगवान कितना टाइम आरती हो तो चले। लेकिन धोंधे केला वाला ऐसे नहीं है, वो तो कथा के प्रेमी है। एक बार अपने आप के लिए ताली बजा देना। मैं जानता हूं आप लोग मिठाई के देख के ताली बजाए कई लोग। एक टेबल लाइए, टी टेबल में करा, यहां लगाइए उसको। एक टेबल होगा टी टेबल जैसा, और यहां रख दीजिए ढक। एकदम रेपर में कवर करके लाना था, मिठाई कंपनी से आ रहा है। आप तो ऐसे लाए जैसे कथावाचक के घर से आया है। हम अंतोप के देते हैं जी, और मिठाई वाले तो सजा के देते हैं साहब। क्या करे, हड़बड़ी में कोई सोच नहीं रहा है ना, कब क्या हो रहा है, कब दिन हो रहा है, कब रात, पता नहीं चल रहा है। इसलिए जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और भगवान को पैकिंग की जरूरत नहीं मेरे भाई बहन, भगवान को तो प्यार चाहिए, है कि नहीं? भगवान कहता है तू प्यार से जहर दे तो भी स्वीकार है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे मेरे यार, मेरा तेरा सब कुछ है स्वीकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सज्जनों, कन्हैया जब गोकुल में आए, 3 राक्षस आया। माता जी ध्यान से पकड़ना बात। कितने राक्षस आए? बोलो बोलो। मैंने बताया मथुरा को तन, और गोकुल को क्या बताया? कौन क्या बताया? मन। ठीक, अंजू दीदी अच्छा बताती है। अरुण भैया ध्यान तो मिठाई चाहिए, कब दुकान खोलेगा बाबा ऐसा सोच रहा है। नहीं मजाक कर रहा हूं। मथुरा है, बोलो ना, तन, और गोकुल है मन। कन्हैया कहाँ है? गोकुल में। कहाँ है? गोकुल में, अर्थात मन में। और 3 राक्षस आया गोकुल में। पहले कौन आए? काकी सास आई, पूतना जी। अरे बाबा काकी सास ना बोले बाबा, यहाँ भी मेहमान आया होगा, अरुण भैया गड़बड़ हो जाएगा, नाराज मत हो ना। काकी सास जी नहीं आए ना, अरुण भैया आए का? अरे क्षमा माता जी, मेरे को नहीं मालूम दादा। पहले पूतना आई, कौन आई? ठीक है, उसके बाद कौन आया? तृणावत, ओ सक्तासुर, और उसके बाद तृणावत। 3 राक्षस आए। कहाँ आए? गोकुल में। कहाँ आए? और गोकुल को मैंने क्या बताया? मन। अब ध्यान रखना मेरे भाई, हमारे मन में ना 3 बुराई ही आता है जीवन में। मन में 3 बुराई आती है। पहला कौन आई? काकी सास मत बोलो, एक बार हो पहुंचू गोठिया तो। पहले कौन आई? पूतना। पूतना क्या? वासना। पूतना क्या है? दूसरा कौन आया? सक्तासुर। सक्तासुर क्या है मेरे भाई बहन? भोग। क्या है? भोग। और तृणावत है चंचलता। अब ये तीनों बीमारी कहाँ आएगा? तन में आएगा कि मन में आया?
कहाँ आया? गोकुल में आया। और गोकुल क्या है? मन। तो मैं बता रहा हूं मेरे भाई बहन, वासना और चंचलता, ये भोग, ये तन की बीमारी नहीं है, मन की बीमारी है। वासना सबसे पहले मन में आता है। पहले क्या आता है? मन में आता है। भोग, किसी चीज को भोगने की इच्छा कहाँ होती है? मन में होती है। भोगे, मन को भोगे, मन भोगना चाहता है। और चंचल मन, चंचल होता है मन की चंचलता। तो सज्जनों, तीनों बीमारी कहाँ है? मन में आया। नंद बाबा ने कहा अपने गुरुदेव गर्गाचार्य से कि हे गुरुदेव, अब मेरे दोनों बेटे का नामकरण कर दीजिए ना। अब भगवान कृष्ण का नामकरण कर रहे हैं मेरे भाई बहन। सुखदेव परीक्षित तो कहते, परीक्षित त्वं हि ब्रह्माविदं श्रेष्ठा संस्कारं कर्तुं महेषु बालयोर्मे पूर्णः जन्मनः ब्राह्मणा गुरु। हमारा 16 संस्कार है मेरे भाई बहन, और 16 संस्कार में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। कौन सा संस्कार? बोलो ना। और पूरा 16 संस्कार को धूमधाम से मनाना चाहिए। पर आज 16 संस्कार नहीं दिखता, 16 श्रृंगार मेरे को दिखता है। 16 क्यों? 32 दूनी 64 हो रहे हो। अब मना नहीं है बाबा, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। देखो 16 संस्कार प्रारंभ कहां से होता है मेरे भाई बहन? पुष्पन संस्कार से होता है। घर में आपके बेटा बहू आए या बेटी दमाद आए ना मेरे भाई बहन, तो सबसे पहले जब 3 महीने के गर्भ हो जाए माता बहन, तो पुष्पन संस्कार करा दें। जब ये बात बोलता हूँ, कई लोग कहते हैं महाराज हम लोग तो पीते खाते वाले हैं। अरे ठीक है ना बाबा, पीना खाना मना कौन कर रहा है, लेकिन संस्कार कराओ। संस्कार क्यों कराया जाता है मेरे भाई बहन? जो मातृशक्ति उसके गर्भ को साफ कर दो, शुद्ध कर दो। क्यों? क्योंकि ईश्वर का दिव्य संतान आने वाला है, आपके कुल में कुल दीपक आने वाला है। अच्छा बताओ, बर्तन को मांझ के दूध रखेंगे तो दूध ठीक ठाक रहेगा कि नहीं? अब बिना मांझे बर्तन को बिना मांझे दूध रखेंगे तो दूध फटेगा कि बढ़ेगा? फटेगा। तो माँ का गर्भ शुद्ध होना चाहिए मेरे भाई बहन। माँ के गर्भ शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि इसी के गर्भ से, माँ के गर्भ से ही राम कृष्ण विवेकानंद जैसे दिव्य संतान आएंगे। इसलिए गर्भ पूजन होता है। लेकिन ये सब संस्कार नहीं होता। आजकल एक संस्कार बड़ा धूमधाम से हो रहा है, उसका नाम है अंतिम संस्कार। किसी घर में कोई मर जाता है ना, तो अतका झला नेता देते वह नहवन के दिन में कहा बताओ में, बाकी नहीं पूछे वह न छठी नहीं पूछा, बार बिहार नहीं पूछा। मर गए ना तो शोक पत्र इतना छापते, गांव भर छपा जाते। अब पूरा शोक पत्र गलत छपता है। 100% जितने भी शोक पत्र पढ़ते सब गलत छापते हैं। शायद आपके गांव में पता नहीं, पर मैं कह सकता हूं आपके गांव में छपता हो गलत। पढ़ना शोक पत्र में क्या लिखा रहता है। मुख्य बात को बता रहा हूं। मृत आत्मा की शांति के लिए सपरिवार पधारे। मृत आत्मा, आत्मा कभी मरती है? वाह विद्वान आदमी, वो तो नया गीता लिख दिया है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है। क्या कहा है आत्मा के संबंध में? नैनम शस्त्राणि छिदन्ति नैनम दहति पावक। पाठ्य पुस्तक में भी है, पढ़े हैं हम लोग। अरे भाई बहन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकती, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकती, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। लेकिन दुनिया वाले इतना पढ़े लिखे हैं ना, वो क्या कहता है मृत आत्मा के शांति के लिए। रे बाप, आत्मा नहीं मरता साहब, शरीर मरता है। बात सही बोलना तो जोर से ताली बजा के स्वीकृति दीजिए। और ध्यान रहे मेरे भाई बहन, मैं चाहता हूं किसी के घर में ऐसा शोक मत छपे, सबके जीवन में आनंद हो। लेकिन फिर भी ऐसा अवसर अगर लगे, ऐसा स्थिति बने, तो कार्ड में आप ऐसा कभी नहीं लिखाएंगे मृत आत्मा, मृत शरीर लिखाएंगे। या जीवात्मा के परमात्मा तक की यात्रा सरल हो, सुगम हो, इस हेतु प्रार्थना करने के लिए हमारे घर में पधारने की कृपा करे, ऐसा लिखाना। और कोई बोले तो आप हमारा नाम लीजिए कि नहीं, कहा है आचार्य जी ने कहा है मृत आत्मा नहीं होता, मृत शरीर होता। और ज्यादा तर्क कुतर्क देगा तो वो श्लोक पढ़ देना गीता का। क्या? नैनम छद्राणी शिष्यन्ति नैनम दहति पावक, बता देना उसको, गीता के श्लोक है।
नामकरण कहाँ किया गया? गौशाला में। कारण क्या है? कंस को पता नहीं चलना चाहिए। अगर कंस को पता चले ना कन्हैया जन्म लिया करके, तो कंस और हड़बड़ा के कुछ भी कर देगा। तो देखो कन्हैया का जन्म हुआ छिप के, जेल में चुपचाप हुआ ना छिप के, और नामकरण हो रहा है छिप के, लेकिन कन्हैया ने काम ऐसा किया मेरे भाई बहन, इतिहास के पन्ने में छप गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जन्म लिया छिप के, नामकरण किया छिप के, काम ऐसा किया कि सब जगह छप गया। और हम हमारा जन्म हो तो वो कार्ड छपे नहीं छपे, नामकरण तो वो छपे, और काम है को कम नहीं छपाते। कुछ काम करा था ना गांव में शहर में दिखाई के लिए, तो सज्जनों हमारा जन्म चाहे जैसा भी हो, जहां भी हो, लेकिन काम ऐसा करना चाहिए कि इतिहास के पन्ने में छप जाए। समझ आ रहा है कि नहीं रे? और गांव के इतिहास के पन्ने में तो देवांगन परिवार छप रहा है साहब। ये भगवान की कथा करा के एक बार जोर से देवांगन परिवार को धन्यवाद दीजिए। हमारा कर्तव्य बनता है साहब। और जिसने भी कराता है, पिछले साल तो आकांक्षा भैया ने भी करवाया था कथा, और मैं उसको पूछा जी सुनत तो नहीं है ना वो, बताना मत उसको। मैंने कहा अभी 1 साल हो गया आपके भागवत कथा किया हूं, आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया? तो नाचने लग गया वो बोले गुरुदेव कथा का प्रभाव मेरे जीवन में जो हुआ है ना, मेरे को बताया, मैं नहीं बता सकता सब चीज आपको। वो कितना बोले खूब, अब नहीं बोलता बाबा ज्यादा हो जाएगा गड़बड़ होगा, पर फायदे में है। क्या है? और 1 साल बाद अरुण भैया को मैं फोन लगाऊंगा, भैया आपने इतना खर्चा कर कथा कराया, जीवन में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 साल क्या, वो तभी नाच रहे महाराज, मैं तो रोज नारियल फूट रहे, मैं तो जिंदगी में नहीं सुने महाराज भागवत में नारियल फूटे महाराज। इससे बड़ा मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं है। मेरे को 1 साल नहीं, मेरे को तुरंत तुरंत दिख रहा है। और कन्हैया की कृपा तो तुरंत दिखता है मेरे भाई बहन, तुरंत। नारियल को टूटना हमारा कोई जादू मंत्र चमत्कार नहीं होता, कृष्ण की कृपा है मेरे भाई बहन। सदियों से भागवत सुन रहे हैं, नारियल बंधा रहता है। आप देख हमने वहां आह्वान किया पितरों को, पितर को वहां स्थान दिया है। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, कई बार आपने भागवत सुना होगा। नारियल अगर फूट गया ना सज्जनों, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा नहीं तो प्रशंसा हो जाएगा। बोलो क्या हालचाल है? इससे अगर आप देखते कि पहली बार देख रहे हैं, क्या कथा प्रेमी साहब। लोग कहते कथा सुनने वाले नहीं है, मैं बोला दोंदे कला में आ जाए, ऐसे चाव से कथा सुनते हैं, ऐसे चकोर पक्षी ऐसा चक लगा के देखते हैं, कथा सुनते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है मेरे भाई बहन, हम लोग सही कर रहे हैं। इसीलिए दुनिया में आए हैं कि कन्हैया तुम्हारा कथा हो और हम एकदम ध्यान मग्न में आपके कथा में खो जाए। यही जीवन का उद्देश्य है, यही काम आएगा मेरे भाई बहन। जब जीवन दुनिया से जाएंगे एकदम लखपति होकर के जाएंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन, एक कागज का नोट यहीं रुकेगा, सिक्का यहीं रुकेगा, ये सोना का हार मरद देरी है छीनत देरी नहीं है। ये दुनिया वाले मैंने सोना का अंगूठी पहने रहे, नहीं निकले तो अंगूठी काट देते मरघट्टी में, फिर वो निकाल ही चौथा। नहीं तो पूछ लो बड़े बड़े विद्वान बैठे, आदमी को जब जलाते हैं मिट्टी में दबाते हैं, पूरे शरीर के सामान निकालते हैं। मैं देख रहा था, गया था तो वो अंगूठी फंस गया उंगली में, तो उनका एक कार देगा अंगूठी ला और निकाल सोना मुंदरी ला और निकाल लिया से कुछ साथ जाएगा नहीं मेरे भाई बहन। भगवान का नाम जाप ही जाएगा, इस नाम जपते रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, नाम जपते रहे और काम भी करते रहे। मैं आपको कर्म से भगा नहीं रहा हूं, मेरी व्यासपीठ की निवेदन सुनिए मेरे भाई बहन। मैं कभी नहीं कहता आप कथा बस सुनिए, कर्म मत कर, दोनों करना है। नाम जपते रहो, काम करते रहो, बस। पढ़ने वाले हैं हम तो रोज स्कूल जाए, व्यापारी है तो रोज स्कूल जाए, लेकिन समय निकाल के अपने घर के भगवान के सामने सुबह शाम बैठे मेरे भाई बहन। घर से जब निकले मेरे भाई बहन तो घर में जो भगवान इसको प्रणाम करके निकलो। जैसे सहेली को बोलते ना ओके बाय बाय सी यू, फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल में। लड्डू गोपाल को बोलो ना गोपाल जी अब मैं जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, मैं दुकान जा रहा हूँ, अब फिर शाम को मिलेंगे। लड्डू गोपाल को बाय बाय करो ना पूजा कक्ष से और जाइए अपने काम में। मना कौन किया है? शाम को आप काम से निवृत्त होकर के आए हैं, घर में आपके गोपाल जी है या जिसके भी आप पूजा करते हैं, समझ रहे मेरे बात को? आके धन्यवाद करिए उसका। आते पहले पूजा कक्ष में जाइए, अपने घर के मंदिर में जाइए और प्रणाम करिए, फिर देखना जीवन कैसे चकाचक चलेगा। बोलो क्या हाल चाल है?
ओहो, नामकरण किया मेरे भाई। देखो, नामकरण करने की तरीका है, गुणवाचक होना चाहिए, भाववाचक होना चाहिए। यदि घर में संतान हुआ है, आपको पंचांग देखना नहीं आता है तो मत देखना, मैं नियम बता रहा हूं। बच्चे का नाम देखने का तरीका, एक तो पंचांग देख के नामकरण कर लीजिए, वो भी ठीक है। दूसरा, अगर बच्चे में कोई लक्षण दिख रहा है तो लक्षण के अनुसार नाम रख दिए, वो भी उत्तम है, कोई गलत नहीं है। तीसरा, बच्चे के नाम ऋतु के अनुसार रख सकते हैं, मौसम के अनुसार रख सकते हैं। बसंत ऋतु चल रहा है, बेटा हुआ है तो नाम रख दो बसंत। क्या रख दो, बोलो ना। अब बहू कहीं ऋतु मिल गई तो हो गया बसंत ऋतु। क्या होगा, बोलो ना, हो गया कि नहीं हो गया। और नीचे आ रहा है, ये भी नहीं कर सकते, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो दिन तिथि के हिसाब से रख लो। पहले हमारे छत्तीसगढ़ में एजुकेशन कम था, शिक्षा बहुत कम था। 20 साल पीछे जाए तो 25 साल पीछे, तो तिथि के अनुसार नाम रख देते। बुधवार को लड़का हुआ है तो क्या रख दे, जय हो उधारू भैया की, क्या झंझट। शुक्रवार को लड़की हो गई, क्या नाम रख दे, बोलो ना। देखो भैया, एक दूसरे को मत देखो भाई, इधर देखो। संतोषी, क्या बात है, हाँ संतोषी परम सुख, कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। देखो, हमारे माता पिता ज्यादा नहीं पढ़े, हमारे बाबूजी केवल नाम लिखते हैं, पढ़ना नहीं आता। और मेरी माँ अंगूठा छाप है, लेकिन ऐसे माता पिता ने मेरा नाम क्या रखा, नाम नहीं जानते। हर हर, तो सामने का हर हर हटाओ। तो देखो जी, हमारे माता पिता भले नहीं पढ़े लेकिन कितना बढ़िया नाम रखा है। एक बार मेरे माता पिता के लिए आशीर्वाद दीजिए, ताली बजा के सज्जनों। भले मेरे माँ बाप भले नहीं पढ़े पर अपने बेटे को पढ़ा के यहाँ तक पहुंचा दिया, और कितना बढ़िया नाम रखा। बोलो महादेव, बोलो बोलो ना महादेव। नहीं जय बोले पर नहीं कहा कर भाई। तो हमारे पूर्वज, हमारे जो माता पिता पहले पढ़े लिखे नहीं होते थे, पर कितना बढ़िया नाम रख देते थे, है कि नहीं। और सुनो जी, नाम चाहे कुछ भी हो मेरे भाई बहन, काम अच्छा होना चाहिए भाई। ये बात में मैं जोर देता हूँ, एकदम ध्यान सुनिए। हमारा नाम कुछ भी हो, चाहे हमारा नाम कुछ भी, हमारा जाति कुछ भी हो, लेकिन मेरे भाई बहन काम अच्छा होना चाहिए। और जिसका काम अच्छा है ना, तो नियत जिसकी अच्छी है, किस्मत उसकी दासी है, और कर्म जिसके अच्छे हैं उसके घर ही मथुरा काशी है, उसके घर ही मथुरा काशी है। आप देखो ना, हमारे देश के महापुरुष जवान जिसने 35 साल में भगवान को पाया, जवान लड़का युवा, पूज्य विवेकानंद महाराज। विवेकानंद का नाम विवेकानंद था क्या, बोलो बेटी, नाम था विवेकानंद, क्या नाम था? विवेकानंद का नाम बचपन में था, बोलो पीछे वाले रामायण मंडली वाले कैसे नहीं बोला था? हो एक दिन सुबह नहीं सुना था तुम्हें, ख्याल करो ही ऐसा। देख विवेकानंद का नाम बचपन में था, बच्चे लोग ध्यान सुनिए, क्या नाम था? नरेंद्र। और नरेंद्र से क्या बन गया वो? विवेकानंद बन गया। बहुत सारे गुण, एक बस अंतिम दृष्टांत रखना फिर कथा में चलेंगे। एक बार क्या हुआ, विदेशों में भाषण हो रहा था, सब विदेश के प्रवक्ता बुलाए गए थे, हम भारत देश से हमारा विवेकानंद गया था, जवान लड़का। सामान्य आप तो जानते विवेकानंद का कैसा वेशभूषा रहते थे, बाकी लोग ब्लेजर लगाए, पैंट शर्ट कोट लगाए, टाई लगाए, लेकिन हमारा विवेकानंद तो भैया धोती पाटा पटके ऐसे झगला लगाए, बिना जेब वाला, और चले साहब विदेश में बड़ा बड़ा भाषण दिए। 10 मिनट का समय रहा होगा। भारत देश से कौन आया भाई, आ जाइए। इंडिया से कौन है मेन? विवेकानंद गए मेरे भाई। और विवेकानंद ने जब पहला भाषण, जब पहला शब्द बोला माइक में, ताली बजने लगा। इसके पहले जितने लोग जाते थे माइक में क्या बोलते थे? लेडीज एंड जेंटलमैन। पर हमारे विवेकानंद ने क्या क्या, भारत का बेटा क्या कहता है? वो कहता है मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। जैसा भाइयों बहनें कहा, पूरे समाज में ताली गड़गड़ाने लगा। और विवेकानंद जी भाषण दे रहे थे 5 ही मिनट हुआ था, और क्या घटना घटा?
भरे विशाल सभा में एक करोड़पति बाप की बेटी पढ़ी लिखी सर्वांग जवान सुंदरी लड़की मंच में आई और मंच में आके विवेकानंद के सामने एक प्रस्ताव रखती है और जवान लड़की विवेकानंद से कहने लगती है तो ए युवक, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सारा समाज में सन्नाटा फैल गया। बाप रे बाप, इतने बड़े करोड़ों बाप की बेटी और ये इंडियन से शादी करेगा। उन दिनों भारत को अविकसित देश माना जाता था, भारत को गरीब देश माना जाता था, भारत को पिछड़ा देश माना जाता था। बाकी देश सक्सेस थे, विकसित थे। लोगों ने कहा वो लड़की तेरा माथा खराब हो गया, इतने करोड़पति बाप की बेटी तू भारत में जाएगी, गरीब के घर। सब हलचल, लेकिन विवेकानंद को कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़की फिर बोलती है ओए राजकुमार, वो युवक, तुमने जवाब नहीं दिया मेरा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब विवेकानंद ने कहा देवी ये बताओ तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहती हो, मुझसे शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? विवेकानंद बोले क्या मिलेगा मुझसे तुम्हें? तो वो लड़की बोली मैं तुमसे शादी करके तेरे जैसा बेटा प्राप्त करना चाहता हूँ, तेरे जैसे बुद्धिमान गुणवान मुझे संतान चाहिए। और तब विवेकानंद क्या क्या, ध्यान से सुनो। लड़की बोलती मुझे तेरे जैसा बेटा प्राप्त करना, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतने में विवेकानंद झुके और झुक के अपने दोनों हाथ से वो लड़की के दोनों चरण को छू करके प्रणाम किए और बोले सुन गई, आज से तू मेरी माँ है और मैं तेरा बेटा हो गया। कहाँ इतनी लंबा यात्रा करेंगे, शादी ब्याह बारात बाजा लड्डू फटाका गजरा मरमाला, वो झंझट नहीं। तेरे को मेरे जैसा बेटा चाहिए, ले आज से मैं तेरे बेटा, तू मेरी बोलना माँ। जब ऐसा कहा ना तो लड़की की आंख से आंसू आ गया, भरे समाज में ताली बजने लगा और तब कहने लगा ठीक है, भारत के संस्कार वाला देश है, बोले भारत माता की। भारत की विशेषता क्या है? रीत जहाँ की प्रीत सदा, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता मैं बात वही दोहराता तन समर्पित मन समर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और कहूं।
मुझे तोड़ लेना वनवाली उस तट पर देना थे, मातृभूमि के श्री चरण में जाए ही रखा नहीं। सजना हम धर्म में रहें, सत्संग में रहें, पर देशभक्ति भी हमारे जीवन से छूटना नहीं चाहिए साहब। जिस माटी में हमने जन्म लिया है उस माटी का कर्ज चुकाना है। क्यों चुकाना है? बोलो ना, चुकाना है, बोलो तो चुकाना है। माटी में जन्म लिया साहब, माटी में मिल जाना। माटी ला छोड़ कहाँ जाना, माटी ला छोड़ कहाँ जाना हमारे संगी, माटी के कर जा चुकाना। अरे लाला माटी के कर जा चुकाना। यही माटी माँ बेटा खेले कूदे हवन गा, यही माटी माँ मिल जाना। अरे लाला यही माटी माँ मिल जाना। बाबा भजन बहुत सुन के एकदम भुलवार देते हैं ना आप लोग। हाँ, कथा भी आधा नहीं हुआ है, टाइम आधा हो गया। ठीक है, आइए कथा में चलते हैं। और गर्गाचार्य ने नामकरण रखा। मैं बल दे रहा हूं मेरे भाई बहन, जोर क्या दे रहा हूं,
हमारे काम के ऊपर जोर क्या दे रहा हूं, काम के ऊपर। हमारा काम ऐसा होना मेरे भाई बहन छप जाना चाहिए। और इसी बात को कबीरदास जी ने क्या कहा, एकदम ध्यान सुनिए। कबीरा जब हम पैदा हुए जब यहाँ से हम रो, अब नीचे लाइन वही बात, ऐसे करनी कर चलो हम हंसे जग रो। दुनिया समझाए ना सज्जनों, तो दुनिया वाले हमारे लिए रोए, और रोए कब, जब हम गांव के लिए अच्छा काम कर दिए रहेंगे और जाएंगे तब गांव वाले रोएंगे। कबीर साहब ने इसी बात को जोर दिया, ऐसा करनी करे सज्जनों कि दुनिया वाले हमारे लिए रोए, साहब रोए। गर्गाचार्य ने कहा ये बड़े बेटा है ना, रोहिणी के बेटा है, रोहिणी है, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए, इसका नाम रखते हैं रोहिणी है। और दूसरा ये बल का धाम है, बलशाली वाला तगड़ा शरीर है, इसके नाम रख दिया बलराम। बोलो बलराम भगवान की जय। छोटा कन्हैया जो पीले वस्त्र धारण करने वाला है और उसका शरीर कैसा कृष्ण हो गया है, काला काला सांवला सांवला हो गया है, और ये सबको कर्षण करेगा। जो भी कन्हैया को देखेगा उसको खिंचाया जाएगा। आकर्षण है, कर्षण करने की शक्ति है, तो कर्षण करने वाला का नाम तो कृष्ण ही होना चाहिए, और कृष्ण धातु से बना कृष्ण, इसलिए इसका नाम रख दिया कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोनों भाई बाल लीला चले गए भाई, दोनों भाई घुटने के बल ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। सुखदेव परीक्षित को कहते हैं नाच रहे कन्हैया। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। खड़ा हुई परीक्षित, नाचे नंदलाल
बाल कृष्ण लाल की। अब भगवान की बाल लीला चालू हो रहा है। कन्हैया नटखट है। कन्हैया का बड़ा शिकायत है कि माखन चोरी करता, मटका फोड़ी करता है। कन्हैया को तैयार रखना भाई माखन चोरी के लिए। तैयार है ना? ला के रखना गोपाल जी। ऐसे सुनो कथा चला। बड़ा शिकायत है, बड़ा शिकायत हुआ यशोदा के सामने। कन्हैया का गोपिया बोली, माँ यशोदा तुम्हारा लाला नाम बड़ा परेशान करता है। माँ माखन तो चोरी करता है, मटके भी फोड़ता है। एक दिन माँ यशोदा गुस्सा होकर क्या करी, ध्यान से करना सुनना, छड़ी ली और छड़ी लेके कन्हैया को दौड़ाने लगी मारने के लिए। इतना दौड़ाई छड़ी लेके सज्जनों, दौड़ाते दौड़ाते यशोदा माँ थक गई, लेकिन कन्हैया पकड़ में नहीं आया। छड़ी लेके दौड़ाई तो कन्हैया पकड़ में नहीं आया, लेकिन यशोदा जैसे थक के छड़ी को फेंक दी ना, तो कन्हैया उसके पास स्वयं चल के आ गया। संकेत क्या है? जब तक यशोदा के हाथ में छड़ी थी, भगवान पकड़ में नहीं आया। छड़ी को फेंक दी तो कन्हैया अपने पास आ गए। ये छड़ी क्या है विद्वान श्रोतागण? ये छड़ी है हमारा सामर्थ्य, हमारी योग्यता। हम लोग सोचते हैं अपनी योग्यता के छड़ी से कन्हैया को पा लेंगे। धनवान आदमी सोचता है कि मैं धन संपत्ति से कन्हैया को पा लूंगा, लेकिन सज्जनों धन संपत्ति से कन्हैया को कोई नहीं पा सकता, कोई अपनी प्रतिष्ठा से नहीं पा सकता। कन्हैया को पाने के लिए तो समर्पण होना चाहिए। यशोदा ने छड़ी छोड़ दी तो कन्हैया अपने आप आ गए। दुनिया वाले कहते, सुनो दुनिया वाले, तुमको लगता है कि मैं प्रतिष्ठा से मिलता हूँ, तो नहीं, मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे पास धन दौलत की छड़ी है, तुम छड़ी पकड़ के घूमते रहो, मैं मिलूंगा नहीं। बस इतना काम कर, तू समर्पण होकर हार के बैठ जा, और हारे का हरिनाम सहारा, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा ही आऊंगा। एक कन्हैया उसके घर आता सजना जो अपने आप को हार मान लाता। कन्हैया मैं हारा, तू जीता। और जब तक हमारे पास प्रतिष्ठा की छड़ी रहेगा, जब तक हमारे पास धन दौलत की छड़ी रहेगा, कन्हैया आने वाला नहीं है। मैं मानस रामायण को उदाहरण देता, रामचंद्र मानस की। राम ने बाली को मारा एक बाण से। सुन सुग्रीव मैं मारी, हम बाली एक बाण से मार दिया। इतना क्रोध हुआ, राम ने एक बाण से मार दिया। लेकिन सुग्रीव ने एक ऐसा बात कह दिया तो राम जी क्या कहता, मैं तुम्हें अमर कर दूंगा। बाली क्या कहता है, महाराज आपके हाथ से मरने के बाद में अभी भी पापी हूं महाराज। बाली कहता है, पापी लपार नहीं लगा दे प्रभु, पावन कैसे कहा बे प्रभु। सबरी लतारे अहिल्या लतारे, चला गला नहीं लगा बे प्रभु। पतित पावन कैसे कहा बे प्रभु। ना ज्ञान विद्या न बुद्धि विवेक है, तोर चरण माजी हमरो बरते के है। माही बर गया नहीं लमाबे प्रभु, पतित पावन कैसे कहा बे प्रभु। बाली भगवान को कहता है, प्रभु बैठे हैं तेरे राह में निहारना होगा, तुम तो पतित पावन हो तारना होगा। पापियों के लाइन में हम किसी से कम नहीं, हमसे मुकाबला करना है किसी में दम नहीं। दीन बंधु हो तो दया करना होगा, बैठे हैं राघव तेरे राह में निहारना होगा, बैठे हैं तेरे राह में निहारना होगा। बाली ने जब अपने आप को समर्पण किया ना, तब राम जी क्या कहता है, अचल करो राखो तो प्राणा। और बाली मैं तुम्हें अमर कर देता हूं रे, तेरी समर्पण से मैं प्रसन्न हो गया। अभी अभी बाली को मारा था गुस्से में, अब कहता मैं तुम्हें जिंदा रख दूंगा। कारण क्या मेरे भाई बहन, जब बाली के जीवन से अभिमान खत्म हुआ ना, शून्य हो गया, हार गया, तब भगवान कहता है मैं तुम्हें अमर कर दूंगा। बस यशोदा के हाथ में जो छड़ी है, हम ही लोग यशोदा है। और छड़ी क्या है, धन दौलत के घमंड बहुत है हमारे पास, प्रतिष्ठा की घमंड है, और जब तक ये छड़ी रहेगा भगवान मिलने वाला नहीं है। माखन चोरी। अच्छा बताओ,
कन्हैया माखन चोरी करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? जोर से बोलो, काल चाल है। इधर देखिए, माखन चोरी कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? अब मटकी फोड़ते कि नहीं फोड़ते हैं? तो ये बताओ आप लोग, बच्चे लोग बताओ, मटकी फोड़ना सही काम है कि गलत काम है? हाँ सही काम है। तो जात घर के मटकी फोड़वे, दादी देखबे कैसे भड़की दे, मम्मी सही जी, फिर दादी मन। हाँ ओ इतना साड़ी ही नहीं दो, इतने कंजूस होते यहाँ के नहीं, हमारे के बगल यहाँ थोड़ी बोटा बना इधर। तो मेरे भाई बहन, मटकी फोड़ना सही काम है कि गलत काम है? बोलो बोलो, आप लोग बताओ ना, जो मन आता है बोल दो, सही काम है। फोड़ो अपने घर के मटकी। और यदि मटकी फोड़ना गलत काम है तो कन्हैया ने क्यों फोड़ा? भाई कोई महिला ऐसे मटकी में पानी लेके जा रही है और पीछे मारो पत्थर, और कन्हैया ने मटकी फोड़ा है, कन्हैया ने माखन चोरी किया है। अब मेरे भाई बहन, हमारे भगवान ने किया है तो ठीक ही किया है। भगवान जो भी करता है समझो ठीक करता, हम लोग समझ नहीं पाते हैं ना। ईश्वर जो भी करता ठीक ही करता है साहब। और क्या ठीक किया, ध्यान सुनिए। बड़ा परेशान है गोपियां। तो यशोदा ने कहा, सुनो गोपी, तुम लोग अपने माखन को ना अंधेरे में छुपा के रखा करो, अंधेरे में। तो गोपियां बोली कि हम लोग, हमारे माखन को तेरे लाला ना यशोदा पूरा चोरी करके खाता है। तो माँ यशोदा बोली, सुनो एक काम करो गोपियां, तुम लोग अंधेरे में बांध के रखा करो। तो गोपियां कहती है, माँ हम अंधेरे में भी रखते हैं, लेकिन तुम्हारा लाला आता है ना तो उजाला हो जाता है। और संकेत क्या है, हमारे जीवन में कितने भी अंधेरी रात रहे, दुख की अंधेरी रात रहे, जब कन्हैया आएगा ना सज्जनों तो प्रकाश हो ही जाएगा। चमत्कार होना तय ही है। कन्हैया नहीं आए, मटकी फोड़ेंगे। अच्छा देखो, मटकी को फोड़ते हुए कथा बता दूं, तब तक कन्हैया आएंगे। सुनो सुनो सुनो, मटकी फोड़ा कन्हैया ने। अच्छा ये बताओ, भगवान माखन चोराते हैं और मटकी फोड़ते हैं। गाय है गोकुल का, गाय कहाँ का है? भैया एक फूल मेरे को देना जी, मैं ही मंगाया, अभी तो फूल नहीं आया। ओए चेतन जी, इधर चेत लगा भैया, फूल मेरे को दे यार, मेरे को फूल देना। फूल तो मैंने मंगाया, अभी तक आया नहीं। मेरे हनुमान जी महाराज बिना फूल के बैठा, अभी आ रहा है क्या? अरे दो ठो तो दे दो मेरे को, बाकी उधर दे दो। अरे दो दे दो, बाकी उधर दे दो। जाइए आइए कथा में चलो सुनो। देखिए, गाय है गोकुल का। गाय कहाँ का? बोलो, गोकुल के गाय है। अच्छा ऐसा आप मैं एकदम सर उदाहरण, मान ले तुहर घर गाय है, गाय तुहर है, गाय का करे? हमारे बोलो ना, गाय हमारे। और वो गाय दूध देते का करे? हमारे बोलो, तुहर गाय तुहर दूध जी। गाय का करे? कौन हमारे घर नहीं कहते नहीं, ये तो हम मान लेना जी। गाय का करे? हमारे। तो गाय दूध देते का करे? हमारे। तो वो दूध हमारे घर के लेकर पी ही ना भाई, ठीक है कि नहीं? जल्दी बांटो फूल को जी, फटाफट फटाफट फटाफट। हट जाओ चेतन, सामने से हट जाओ, गाय आ रहा है, हट दे, चाप दी। आइए कथा में चलो फटाफट। कथा इतना है ना, मैं बताऊंगा कि टाइम होगा मैं कथा कट कर दूंगा, क्या बैठे रहो, क्योंकि हाई कमान से आधे से ज्यादा टाइम मिलने हमारा। मेरे भाई बहन, गाय का करे? बोलो हमारा। तो गाय दूध देवंत का करे?
हमार तो गाय तुहारे दूध तुहरे तो तुहर दूध ले तुम मटिया वाले जाग जहू का नहीं देवन भाई गाय हमारे दूध हमारे लेकर पी ना। लेकिन गोपियां क्या करती बात नहीं पर पकड़ना, गाय गोपी का दूध भी गोपी का, लेकिन गोपियां अपने बच्चे को दूध दही माखन नहीं देती है, वो दूध दही माखन को कंस के घर भेजती है और अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही है। इसलिए बच्चे का नाम क्या पड़ा, तन सुखा मन सुखा। क्या क्या सुखा बोलो बोलो। तो जिन आदमी जिंदगी में दूध नहीं पिए तो मोटा ही जी, तन सुखा। जो आदमी कभी घी नहीं खाएगा वो मन सुखा, मन माने बुद्धि नहीं रहेगा। सुनो बढ़ने वाले बच्चे, कई लोग कहते हैं गुरुजी मैं पढ़ता हूँ याद नहीं होता, तो बेटा एक काम किया करो आप लोग, बोलो क्या, पहले तो एक चौपाई पढ़ा करो, बोलो क्या, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल सब विद्या, ये बोलना है, ठीक है। और जब भी आप कुर्सी में बैठते तो दोहा बोलना, श्री गुरु चरण सरोज रहे, 4 लाइन में चुपचाप बोलना है और बैठ जाओ, फिर देखना। दूसरा, आपको घी खाना है, घी क्या खाना है, घी खाने से बुद्धि बढ़ती है, दूध पीने से शरीर बढ़ता है, घी खाने से बुद्धि आती है। गोपियां अपने बच्चे को दूध दही नहीं देती सज्जनों, इसलिए उस बच्चे का नाम है तन सुखा मन सुखा। तन सुख रहा है मन सुख रहा है। और भगवान कन्हैया बोले सुनो गोपी माता, आप अपने बच्चे को दूध दही माखन नहीं देती हो, और दूध दही माखन कंस को देते हैं, और कंस हमारे गोकुल के दूध दही को खाता है और गोकुल के ऊपर संकट लाता है। तो इससे अच्छा है कि दूध दही को माटी में मिला दो, लेकिन कंस के पास पहुंचना नहीं चाहिए सज्जनों, ध्यान रहे। संपत्ति भले माटी में मिल जाए लेकिन दुष्ट आदमी के पास नहीं पहुंचना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए हमको। दुष्ट आदमी के पास हमें नहीं पहुंचना चाहिए। मटकी भी माखन है मेरे भाई, भगवान ने मटकी से माखन चोरी किया। जल्दी बांटो, फूल को बांट रहे क्या, क्यों बांट रहे? बाद में बांट देंगे क्या चेतन लीलक भैया, बाद में बांटेंगे, बैठ जाओ ना, फिर फूल को ऐसा हिलाएंगे ना डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ रख दो, बाद में बांटेंगे, रख दो। जिसके पास देखो अब इलाम है, जिसके पास फूल है अपने पास रखे रखो। सुमन इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम सबका मन सुमन हो जाए। देवगन परिवार की ओर से आप सबको फूल देके स्वागत कर रहे हैं, एक एक को नहीं कर सकते तो हम स्वागत करें फूल देकर के, आप लोग एक्सेप्ट करिए। बोले क्या हाल चाल है, बोलो ना, सब बने बने, ठीक है। अब उधर जगह पे एक नहीं, इधर आके बैठेंगे सीधा, है ना। आइए कथा में चले। मटकी फोड़ रहे कन्हैया, मटकी बोलो तो, मटकी बोलो, मटकी बोलो, बोलो ना मटकी, कभी इधर मटकी कभी। अच्छा मटकी को और क्या बोलेंगे हम लोग, घड़ा, क्या बोलेंगे, घड़ा। घड़ा को और क्या बोलेंगे, घट, क्या बोलेंगे। तो मटकी को बोलते हैं घड़ा और मटकी को बोलते हैं घट, बोलते हैं कि नहीं, घट। और घट में क्या है, माखन। घट में क्या है, मटकी में माखन है ना। तो मटकी में माखन हो या घट में माखन हो, मतलब एक ही ना माता जी। तो मटकी में माखन है और मटकी है घट, समझ रहे बात को, एकदम पकड़ के रखना। और घट के माखन को कन्हैया चुरा रहे हैं, मटकी के माखन को कन्हैया चुराते हैं, घट के माखन को कृष्ण चुरा रहे हैं। और घट क्या है सज्जनों, घट माने हृदय, घट माने तो हृदय के माखन को कृष्ण चुराते हैं। वो मटकी वो घट कोई और नहीं है, ये हृदय ही हमारा घट है। और इस घट के माखन क्या है, इस घट में माखन है मेरे भाई बहन, प्रेम। हमारे हृदय में जो प्रेम है ना, कन्हैया उसी प्रेम को चोरी करते हैं। एक बार ग्वालियर गोपियां कन्हैया से कहती है, ए कन्हैया चल तेरे को आज ना एक गिलास लस्सी पिलाऊंगी, जरा नाच के दिखाना। तो गोपियों के एक गिलास लस्सी के कारण कन्हैया नाचते थे। एक गोपिया बोली कन्हैया आज तेरे को ना मैं दूध दही माखन खिलाऊंगी, कन्हैया जरा हाथ में उंगली रख के ऐसा ठुमका लगा के दिखा देना। वो नाचने लगा।
एक गोपी कहती कन्हैया आज तेरे को माखन मिश्री खिलाऊंगी, कान पकड़ के खड़े रहा मेरे सामने। तो कन्हैया कान पकड़ के खड़ा हो गया। किसी ने कन्हैया से कहा, ओए लाला, तुम्हारे बाबा नंद बाबा का दूध दही माखन का अंबार लगा है और तू गोपी के एक गिलास लस्सी के कारण खड़ा हो गया है। ये गोपी के माखन मिश्री के कारण तू नाच रहा है, घुटना टेक के बैठा है। तो कन्हैया कहता है, सुनो दुनिया वाले, मैं गोपी के माखन मिश्री के कारण नहीं नाच रहा हूँ, मैं तो गोपी के प्रेम के कारण नाच रहा हूँ। मैं प्रेम के भूखा हूं। चलिए उठाओ कन्हैया को और मटकी फोड़ते हैं। सखा वखा नहीं बनाए क्या? डायरेक्टर कहाँ है चेतन? अरे चलिए उठाइए कन्हैया। सखा लोग आ रहे हैं। अब मैं छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, जल्दी रहिए कन्हैया को। अब मैं छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, गलियों में नचाऊंगा, तेरे कहे सरताज में